हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई रियली होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल टू evidyarthi.in। सो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भाई क्लास 9th के एग्जाम्स बहुत क्लोज आ गए हैं, सो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जानना चाहते हो कैसे? चलिए मेरे साथ आज चलो, आप देखो हम कैसे प्रिपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले भाई हम evidyarthi की वेबसाइट पे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो, और साथ ही साथ मैं साइंस क्लास 9th में एंटर कर रही हूँ और आपको मैं आज अपने साथ लाइव ही जैकपॉट दिखा रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए MCQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। सो दिस इज लॉट मोर। ओके, सो आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं ना, आज हम सबसे पहले अपने MCQs को ट्राई करेंगे। चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैटर के ऊपर 3 MCQs हैं और एक एक करके हम सारे MCQs प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अकेले नहीं करना है, मैं हूं आपके साथ और एक एक करके देखेंगे कितने पानी में हैं हम। डन डील। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोग को क्वेश्चन मेरा यहाँ पर दिख पा रहा है, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको मार्क करते चलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास है लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो लिक्विड्स फ्लूइड्स क्यों कहलाए जाते हैं, एक एक करके सबसे पहले रीजन हम अपना देखेंगे। बिकॉज पार्टिकल्स of a liquid have no force of attraction between them। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लूइड को आप इससे कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो लेट्स मार्क इट रॉन्ग। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव स्पेसेस बिटवीन देम। हाँ भाई, लिक्विड में स्पेसेस होते हैं, बट ये इसका सही रीजन नहीं है। सिमिलरली लिक्विड्स डू नॉट फिल द होल कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। Absolutely not। Why? Because आप जिस भी चीज में लिक्विड्स को रखोगे वो उसका शेप ले लेते हैं और completely फिल भी हो सकते हैं। And the least one is liquids can flow। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो बह जाए वो पानी है। यानी कि फ्लूइड्स वो इसलिए कहलाए जाते हैं बिकॉज लिक्विड्स हमेशा फ्लो करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम उसको फ्लो मानते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा पहला। इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। When we put some crystals of potassium permanganate in a beaker, अगर हम किसी भी बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को रखेंगे, so we observe that after some time the whole water turns pink। तो हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि जितना भी हमारा पानी था वो पिंक कलर का चेंज हो गया है। अब ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। सो क्या ये ब्राउनियन मोशन है? नहीं भाई, वो तो कोलॉइड्स में होता है। मेल्टिंग और सब्लिमेशन है? नहीं हो सकता, बिकॉज वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है। मानते हो ना, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करना। क्या वो डिफ्यूजन है? बिल्कुल वो डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन होता है आपस में घुलना मिलना, है ना। सो अगर आपने देखा कि पानी का आपके पास बीकर है और उसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो दोनों के क्रिस्टल्स आपस में आके घुल गए और इस वजह से वो डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं क्या है। A stream of water cannot be cut by fingers। So ये हम लोगों ने, सब लोगों ने बचपन में करके देखा होगा फॉर श्योर, कि कभी भी अगर टूटी से पानी बह रहा है ना, तो हम क्या करते थे, ऐसे करते थे, चेक करते थे कि ये कट क्यों नहीं होगा, और आज मैं करके रहूंगा। सो ऐसे चैलेंजेस हम लोगों ने बचपन में अपने आप को बहुत दिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल्ड। उसका रीजन क्या है, पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो क्यों होता है ऐसा कि जब भी आप पानी में अपने फिंगर को रखते हो, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये उसका रीजन हो सकता है? यानी कि आपके पार्टिकल्स इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं कि वो कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं। चलो ऑप्शन तो काफी मजेदार है, बट क्योंकि हमारे बाकी ऑप्शंस को भी हमने कंसीडर करना है, तो एक बार सब कुछ समझते हैं। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि स्पेसेस है। अगर स्पेस सही ऑप्शन होता तो यानी कि वो तो कट सकता था ना, यानी कि जब हम अपनी फिंगर उसमें रखेंगे तो वो कट सकता है, बट ऐसा होता तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, बट इसका स्ट्रीम कट ना होने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर वेरी क्लोजली एंड दैट इज व्हाई जब भी आप स्ट्रीम में हाथ रखोगे वो कभी भी ब्रेक होने वाला नहीं है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर?
इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर आप किसी भी कंटेनर में अगर आप उसको डालते हो तो वो उसका शेप ले लेता है? अब ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जितने में मैं आपको यहाँ पर इसके ऑप्शंस डिस्क्राइब करूंगी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो सॉलिड कभी भी नहीं हो पाता है, लिक्विड बिल्कुल हो पाता है। अब ग्लास में पानी को डालते हो तो शेप लेता है ना। सिमिलरली गैस, ट्यूब में गैसेस होती हैं, सिलेंडर्स में गैस होती है तो उसी का शेप लेती है ना। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ लिक्विड एंड गैस, क्योंकि ये सब चीजें हम दोनों में देख पाते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ हम 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर एक एक करके अपने ऑप्शंस को देखेंगे। लुक एट द फिगर गिवन बिलो। फिगर में आपको क्या दिखाया गया? फिगर में हम सबकी बुक में भी है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक पानी का बीकर है और उसमें अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया है तो हमारे हर एक बीकर में हमें पिंक कलर दिख रहा है, हालांकि वो फेड हो गया है बट हमें दिख जरूर रहा है, ठीक है। सो द इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम, तो मैंने अभी जो बात करी आप लोगों से कि भाई फेड हो गया है, उसी की बात इन्होंने क्वेश्चन में करी है। द इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन विद वाटर फेडेड द पिंक कलर। यस, हम देख पा रहे हैं कि वो फेड हो गया है। सो वो हमसे जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। या तो ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज मैटर इंडिविजिबल है, no, then particles of matter are very 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 small, yeah, this could be the reason, क्योंकि आपके particles of matter बहुत छोटे 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 हैं, इस वजह से वो आपको डिवाइड होते हुए दिखते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है कि वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, दैट इज वाई वो तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है ही, मानते हो ना। चलो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो। साथ ही साथ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, ये बिल्कुल ट्रू है बट यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, कॉन्टिन्यूअस मोशन में होता है बट वो इस सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। सो ये भी करेक्ट रॉन्ग है एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट वुड बी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है भाई। चलिए तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं विद द 6th नंबर ऑफ क्वेश्चन। व्हाट डू वी हैव? लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें से जितने भी हमें यहाँ पे डायग्राम में आइस दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, वाटर वेपर दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? सो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दिख रहा है मेरा हाथ, यानी कि अगर आपके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब आपको क्लोजली पैक्ड किस में दिख रहा है? जाहिर सी बात है हमें आइस में दिख रहा है, वाटर और वाटर वेपर में तो काफी दूर है। सो वो दोनों हमारे वो दोनों स्टेट्स तो नहीं हो सकती हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू चूज आइस एज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये हो गया है। उसके बाद एक आपको दिया गया है सेम इन ऑल स्टेट्स, बट वो तो ट्रू नहीं है, दैट इज व्हाई हम उसको इग्नोर कर देंगे, ओके। सो मूविंग ऑन with the 7th question, let's see what do we have. Sponge is a solid yet we are able to compress it. बिल्कुल ऐसा हो पाता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आप कोई भी स्पॉन्ज लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने घर में देखा है या फिर डस्टर देखा होगा, है ना, क्लीनिंग करने के लिए स्पॉन्जेस आते हैं, तो जब भी आप उसको प्रेस करते हो तो उसमें क्या लगता है ना कि वो प्रेस हो पा रहा है। सो अमेजिंग बात ये है कि वो सॉलिड होने के बाद भी प्रेस हो पा रहा है। क्या रीजन हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड। A sponge is a solid that has which is porous substance in which water is trapped. तो आपको ऐसा कभी दिखा है कि आपने स्पॉन्ज को दबाया हो और पानी की आपके ऊपर आ गया हो? नहीं ना, ऐसे तो कभी नहीं हुआ है। Another one, that means कि ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। A sponge is a hollow solid in which air is trapped. क्या वो hollow solid होता है? अगर वो hollow solid होगा तो एयर कैसे ट्रैप होगी, है ना भाई? पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? स्पॉन्ज इज अ डेलिकेट सॉलिड इन विच ऑक्सीजन गैस इज ट्रैप्ड। ऑक्सीजन गैस किसने कहा है भाई कि मैंने अपने फूक मार के थोड़ी ना डाली है, तो ऑक्सीजन गैस कैसे हो सकती है? द अदर वन इज स्पॉन्ज इज अ सॉलिड विच हैज माइन्यूट होल्स। तो उसके पास सॉलिड है जिसके पास माइन्यूट मतलब छोटे छोटे से होल्स हैं जिसमें कि एयर ट्रैप हो जाती है, और इसी वजह से स्पॉन्ज जब भी आप देखोगे हमेशा आप उसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है।
चलो, तो इसके साथ हम अपने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे साथ ही साथ जरा बताते जाओ भाई कितना आपको लगता है अभी तक आपने स्कोर किया होगा। स्कोर हम अपना अंत में देखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इन अ रूम शोज दैट। तो कोई मुझे बता सकता है कि हम ये बर्निंग इंसेंस स्टिक की बात कर रहे हैं तो ये होती क्या है? आप लोगों ने देखा है आपके रूम में कहीं पर भी जहां पर आपके घरों में मंदिर बना होता है, वहां पर कई बार शाम को बड़ी अच्छी सी महक आती है, पूरे घर में फैल जाती है। वो किसकी महक होती है? वो किसकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है? वो होती है आपकी अगरबत्ती की। तो बर्निंग इंसेंस स्टिक का मतलब है कि जब आप अगरबत्ती को जलाते हो तो वो पूरा फैलने लगती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। नो, दिस कुड नॉट बी राइट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं? जरूर करते हैं, बट वो सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यस, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाई? क्योंकि आपके पार्टिकल्स इतना मूव कर रहे हैं तभी तो एक रूम में जहां पर आपने पूजा करी है वहां से पूरे घर में आपका ये फैल गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेम द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने अपने घरों में ऐसा कौन सा पदार्थ देखा है जिसको आप दबा नहीं पाते हो? क्या वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है? ऑब्वियसली वो हमारा कौन सा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा भाई सॉलिड। अब मूव करते हैं अपने 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। एंड व्हाट डू वी हैव? लेट्स सी। Why does a gas exert pressure on walls of the container? So आपको ऐसा क्यों लगता है या फिर ऐसा क्यों होता है कि भाई जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है? एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। Because particles of gas are static. अगर पार्टिकल स्टैटिक होते यानी कि मूव ना कर रहे होते तो ऑब्वियसली वो प्रेशर भी नहीं लगा सकते थे, है ना भाई। पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। सो दिस गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मैं आपको इसके एक रीजन देती हूँ। आप लोगों ने कभी देखा है, इनफैक्ट देखा क्या है, खुद करा है आप लोगों ने तो कई बार, जब हमें कुछ भी चीज चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन चाहिए, ठीक है, ये सो कॉल्ड आपकी सोशल मीडिया के बढ़ते बढ़ते जो हमें फोन की डिमांड हो गई है, तो उसके वक्त हम क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स पे प्रेशर बनाते हैं ना। दैट मीन्स कि वी आर हिटिंग आवर पेरेंट्स कि हमें दिला दो काइंड ऑफ फाइन। सो इसी तरीके से गैस के पार्टिकल्स भी अपने कंटेनर को हिट करते हैं यानी कि प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, इसके साथ साथ एक और हमारे पास था, पार्टिकल्स ऑफ गैस रिएक्ट विथ ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ गैस रिएक्ट करते हैं? नो, इट वुड नॉट बी पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है बिकॉज रिएक्ट कोई भी पार्टिकल नहीं करता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। When we put a drop of ink in water, जब भी हम किसी भी पानी के ग्लास में एक बूंद इंक भी अगर डालेंगे, so it spreads in the water, making the water in glass entirely colored। यानी कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा पूरा पानी का ग्लास है इट्स टोटली फिल्ड विद ब्लू कलर, है ना, अगर आपने उसके इंक का ड्रॉप डाला है। ठीक है, सो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट एग्जिबिट? तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है? सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, इस वजह से ये पॉसिबल है? मैटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर के पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्या वो इस वजह से पॉसिबल है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि पार्टिकल्स हमारे किसी भी मैटर के बहुत छोटे हैं, क्या वो इस वजह से पॉसिबल है? या फिर लास्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, क्योंकि हमारे मैटर के पार्टिकल्स हर वक्त घूम रहे हैं, मोशन में हैं, दौड़ रहे हैं, और इस वजह से एक सॉलिड के अंदर एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड आके क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आर लास्ट वन। चलिए, सो अब मूव करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी हैव? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस? सो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, आप बोल रहे हो कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो मूव किस वजह से करते हो, है ना? हम लोगों के अंदर जब हम मूव करते हैं, सो वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारे अंदर भी किसी तरीके की एनर्जी तो है ना भाई? अभी जो तुम सुन पा रहे हो, शक्लें बना पा रहे हो, किस वजह से हो पा रहा है? हम मूव किस वजह से कर पाते हैं? व्हाट डू वी हैव? साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी? ना भैया, जल जाएंगे। सोलर एनर्जी बस की नहीं है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी पक्का ही जल जाएंगे, मतलब वहां तो शॉक लग जाएगा, सो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट येस वी डू हैव काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जब भी हमारी बॉडी मूव करती है हमारे अंदर हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके चलो भाई, तो यहाँ तक मुझे लगता है हम सब ने बढ़िया से स्कोर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके सो इसी के साथ विदाउट टेकिंग अ ब्रेक आगे मूव करते हैं और पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, which is why is the rate of diffusion of liquid higher than that of solid। So basically यहाँ पे पूछा गया है कि भाई सॉलिड लिक्विड ज्यादा आसानी से क्यों घुलते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सिंपल सी बात है भाई, लिक्विड्स के पास स्पेसेस है। सो हम एक बार अपने ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्या कह रहे हो? लिक्विड के पार्टिकल्स कभी टाइटली पैक्ड देखे ना भाई, ठीक है। सो पहला तो गलत हो गया। लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एज कंपेयर टू सॉलिड। सो लिक्विड स्टेट में हमें पता है कि पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं, सो ये हमारा करेक्ट है। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के दो इनकरेक्ट क्यों हैं, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल ही गलत। व्हाई? बिकॉज सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि क्लोजली पैक्ड होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होता है। और इसी की तरीके से सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। तो यहाँ पर क्योंकि सॉलिड स्टेट को आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो तो घुलना मिलना तो छोड़ ही दो, है ना भाई। सो इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड शुगर टू वाटर। ये हम लोगों के घर में तो इसको शिकंजी कहते हैं। हाँ उसमें नींबू डलना है, बट जिन लोगों को मीठा पसंद है वो ऐसे ही शुरू हो जाता है। आप लोगों के घर में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताओ, बट उससे पहले जरा मुझे आंसर भी कर दो। व्हाट हैपेंस जब आप शुगर और चीनी यानी कि पानी और चीनी को का घोल आप बनाते हो तो क्या आपका पानी का वॉल्यूम डबल हो जाता है? क्या आपका वॉल्यूम पानी का डिक्रीज हो जाता है, या फिर पानी का वॉल्यूम जो है यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है इट वुड गोइंग टू रिमेन सेम? और आप में से कौन मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रीजन बताएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके चलो अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड। भाई मेरे घर में तीनों बने ना तो तीनों ही पिए जाएंगे, कोई ऑर्डर नहीं देखता है। लेमनेड ला दो, सब ला दो, सब चलेगा, ऐसा हाल है। बट यहाँ पर कुछ और पूछा गया है, लेट्स सी। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर डोंट गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पार्टिकल्स इजीली मिक्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर फॉर्म अ लेयर, नो इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज लेयर्स कौन बनाता है? आपने कभी देखा है कि चीनी की लेयर बन जाती है पानी के ऊपर? नहीं ना, इजीली घुल जाता है। इसी तरीके से पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर फॉर्म अ कवरिंग, नहीं कवरिंग भी हमने नहीं देखी है, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ द अदर वन। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी मैटर है, ठीक है, इस तरीके से, है ना, तो अगर मैं लेती हूं कि चलो अब मेरे पास कोई और टाइप का मैटर है तो वो यहाँ पर उसके स्पेसेस में घुल जाएगा। सो इस वजह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ द अदर वन, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। अब हमारे पास आए हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या है? दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमने अपने एमसीक्यूज के एंड में आप लोगों के लिए डाले हैं, और सभी पेपर्स में आप 4 क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन वाले आने वाले हैं। आई होप आप लोगों को पता हो, ठीक है। सो इनको कैसे करना है एक बार उसको समझते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो ऐसा स्टेटमेंट है कि आप अगर चीनी और पानी को लेते हो तो वो हमारे साथ पानी में हमेशा आसानी से घुल जाता है। बिल्कुल सही बात है, बट क्या जो रीजन उसका दिया गया है वो उसके साथ जस्टिफाइड है, ये हमें देखना है, ठीक है। सो शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड, हेंस इट इज इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इन्होंने रीजन ये दिया है कि भाई शुगर और सॉल्ट जो है सॉलिड पार्टिकल्स हैं और इसी वजह से वो पानी में घुल जाते हैं। तो आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हैं कि हाँ वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट उसका सही रीजन नहीं है। इसी कारण आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में आपको क्या बोला गया है? अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों सही हैं
और आपको लगता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके एजर्शन का, यानी कि जो रीजन दिया गया है वो आपके गिवन स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको लगता है कि एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप बी क्वेश्चन के साथ जाओगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि एजर्शन ट्रू है बट रीजन कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जाओगे। और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट है वो ये है कि हमारा एजर्शन तो सही, रीजन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स हैं, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था कि एजर्शन हमारा गलत है बट रीजन ट्रू है, ठीक है। सो हर पेपर में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। सो अभी हम इन्हीं 4 ऑप्शंस के साथ चलते हैं। बट आपको क्या लगता है इस गिवन क्वेश्चन में क्या है? एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, सो रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। डन। सो इसी तरीके से आपको बाकी के बचे हुए 4 क्वेश्चंस भी करने हैं। What do we have? Let's see. When sugar pour in water, then taste of water becomes sweet. जब भी हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो हमारा पानी कैसा होता है? मीठा होता है टेस्ट में। बिल्कुल सही बात है। Sugar completely dissolved in water with giving its own character. जब भी हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो उसको अपनी मिठास दे देती है और यही उसका रीजन है कि आपको पानी मीठा लगता है, जिसके कारण हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही बात करी गई है और इसी के साथ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू वी हैव? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि यहाँ पर आपको एजर्टिव स्टेटमेंट दिया गया है कि जो आइस है, बर्फ है, वो पानी के ऊपर तैर सकती है, ठीक है। और रीजन दिया है क्योंकि आइस सॉलिड है इस वजह से वो तैरती है। तो क्या ये सही रीजन है? आप खुद सोचो। नहीं ना। अगर कोई भी और सॉलिड है, जरूरी तो नहीं है कि अगर मैंने एक लेदर की बॉल ले ली है तो वो तो पानी के ऊपर रखते ही डूब जाएगी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है। तो ये तो भाई सही रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट सही रीजन नहीं है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर बी ऑप्शन चूज करा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना एजर्टिव स्टेटमेंट है आइस फ्लोट्स इन वाटर। आइस फ्लोट करती है लेकिन उसका जो रीजन यहाँ पर दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, यानी कि आपका जो आइस है अगर उसका हम मास देखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम उसकी डेंसिटी देखते हैं तो उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से काफी कम है। और आप ये करके देखो, ठीक है। अभी जाओ अपने बाथरूम में और देखो कि किसी भी बाल्टी में अगर पानी है तो उसके ऊपर आप एक आइस डालो तो आपको दिखेगा कि वो उसके ऊपर फ्लोट कर पाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आंसर मार्क करते हुए जाओ और आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो सो यहाँ पर हमारा जो रीजन है और एजर्टिव स्टेटमेंट दोनों ही कंप्लीटली जस्टिफाइड है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। ऐसा यूनिट जो होता है मास को मेजर करने का वो केजी होता है एंड मीनिंग ऑफ केजी इज किलोग्राम। रीजन आपको दिया है कि भाई किलोग्राम, केजी का मतलब है किलोग्राम। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं, यानी कि जो रीजन यहाँ पर दिया गया है वो सही रीजन नहीं है, ठीक है। सो हम अपने ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे एंड हेंस वी आर डन। और इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब बारी है हमारे मार्क्स को देखने की। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट वी हैव स्कोर 20 आउट ऑफ 20 विच इज सो ग्रेट, राइट। सो इसी तरीके से आप लोगों ने भी मेरे साथ ये कमेंट में भी मुझे बताना है और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी इन एमसीक्यूज को अपने आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। लव यू, टेक केयर एंड सी यू सून। बाय एवरीवन।